दोस्तों, एक वक्त था जब मिडिल क्लास फैमिली में स्कूटर का होना कामयाबी की निशानी माना जाता था, खासतौर पर मिडिल क्लास फैमिली के लिए। लेकिन 90 के दशक के गुजरते गुजरते स्कूटर इंडियन रोड से गायब होने लगे और ज्यादा स्टाइलिश, ज्यादा पावर के साथ बाइक्स ने स्कूटर की जगह लेना शुरू कर दिया। भारत में सबसे पहले जिस मोटरसाइकिल का क्रेज देखा गया वो थी हीरो होंडा। अगर आपका बचपन भी 90s का रहा है तो आपने भी देखा होगा कि इस बाइक के लिए लोगों में कितनी दीवानगी हुआ करती थी। हीरो होंडा दो अलग अलग कंपनी यानी हीरो और होंडा के मिलने से बनी थी। इसे इतनी पॉपुलैरिटी मिली थी कि 2001 में ये दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी बन गई थी। उस वक्त की बात करें जब हीरो और होंडा दोनों मिलकर काम कर रहे थे, तब इन्होंने इंडियन टू व्हीलर मार्केट का 50% से भी ज्यादा मार्केट कैप्चर कर रखा था। लेकिन धीरे धीरे हीरो होंडा जॉइंट वेंचर में दरार आने लगी। आखिरकार 2010 में हीरो ग्रुप और होंडा ग्रुप अलग हो गया। क्या आपने कभी सोचा है कि साइकिल बनाने वाली कंपनी हीरो ग्रुप के पास इतनी हिम्मत कहां से आई कि उसने दुनिया के सबसे मशहूर बाइक मैन्युफैक्चरर से अपना वेंचर तोड़ दिया? कुछ लोगों का मानना है कि इस टूट की असल वजह होंडा की तरफ से मिलने वाला धोखा था, लेकिन कहानी कुछ और ही है। हीरो और होंडा मोटर एक दूसरे से अलग क्यों हुए और आज ये दोनों कंपनी किस पोजीशन पर हैं, आज के इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में आपको बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहा जाता है कि जितनी पॉपुलर हीरो होंडा कंपनी थी, उससे ज्यादा पॉपुलर इन दोनों कंपनी की शुरुआत और स्ट्रगल की कहानी है। अगर हीरो की बात करें तो इसकी शुरुआत 1956 में ब्रजमोहन लाल मुंजाल और उनके भाइयों ने मिलकर की थी। उन्होंने बैंक से तकरीबन 50,000 रुपए का लोन लेकर साइकिल पार्ट्स की पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लुधियाना में स्टैब्लिश की। इसका नाम रखा था हीरो साइकिल्स। अब सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ ही वक्त में इन भाइयों को समझ आया कि साइकिल पार्ट्स बेचने से अच्छा है कि वो क्यों ना खुद की साइकिल मैन्युफैक्चरिंग को शुरू कर दें। इसी आइडिया के साथ कंपनी ने अपनी बाइसिकल मार्केट में उतारनी शुरू कर दी। इसके बाद सिर्फ 10 साल बीते ही थे कि 1966 के दौरान हीरो साइकिल्स ने सालाना 1 लाख से ज्यादा बाइसिकल मैन्युफैक्चर करके सबको हैरानी में डाल दिया। इसकी कामयाबी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो कंपनी कभी दिन की सिर्फ 25 साइकिल बनाती थी, वो 1986 आते आते हर रोज तकरीबन 19,000 साइकिल मैन्युफैक्चर करने लगी थी। इसके चलते हीरो साइकिल का नाम दुनिया के लार्जेस्ट बाइसाइकिल मैन्युफैक्चरर के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी रिकॉर्ड कर दिया गया था। वहीं बात अगर होंडा की करें तो यह हीरो से भी ज्यादा पुरानी कंपनी है और इसकी शुरुआत जापान के रहने वाले सोइचिरो होंडा ने की थी। कभी गैराज में साफ सफाई का काम करने वाले सोइचिरो ने अपनी लगन से मैकेनिकल कामों में इंटरेस्ट लगाकर काफी काम सीख लिया था और एक वक्त आया जब इन्होंने खुद की कंपनी बना ली। शुरुआती दिनों में इन्होंने जो काम सीखा था उसी की तर्ज पर ये काम करते रहे और उन्होंने बाद में पिस्टन रिंग बनाने का काम शुरू कर दिया। ये कंपनी जोर पकड़ ही रही थी कि अचानक वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई और बिगड़ते हालातों की वजह से सोइचिरो की ये कंपनी बंद हो गई। लेकिन इन्होंने अभी हार नहीं मानी। वॉर टलने के बाद इन्होंने फिर से कंपनी को खड़ा किया, लेकिन अभी चीजें पूरी तरह से संभल ही नहीं रही थी कि कंपनी फिर से मलबे में तब्दील हो गई। थोड़े वक्त के बाद इन्होंने फैक्ट्री के असेट्स टोयोटा कंपनी को बेच दिए और उस पैसों से होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मिली हार और भूकंप की वजह से जापान में इतनी गरीबी आ गई थी कि लोग पैदल चलने पर मजबूर हो गए थे। यहीं से उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना साइकिल में एक छोटा सा इंजन जोड़ दिया जाए। उनका ये आइडिया काम कर गया और कुछ ही वक्त के अंदर उनकी सस्ती बाइक की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ गई। साल 1949 में उन्होंने होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर होंडा मोटर कर दिया। बदलते वक्त के साथ साथ इन्होंने इनोवेशन किया और एक से बढ़कर एक व्हीकल लॉन्च किए जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आए। इस तरह देखते ही देखते साल 1959 तक होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरबाइक मैन्युफैक्चरर कंपनी बन गई। तो दोनों कंपनी को गौर से पढ़ें तो दोनों ही कंपनी ने शुरुआती दिनों में खासा स्ट्रगल किया था और अब इन दोनों कंपनी के मर्जर की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है उस वक्त से जब हीरो कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन चुकी थी और उसी दौरान उसने हीरो मैजेस्टिक मॉब्ट बनाना शुरू किया था, जिसे अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता था। हीरो कंपनी के मालिक ब्रजमोहन लाल मुंजाल ने यह गौर किया कि इंटरनेशनल मार्केट में मोटरसाइकिल का बिजनेस काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। मुंजाल ने मौके की नजाकत और इंडियन बाजार को समझा और टू व्हीलर कंपनी में पैर जमाने की कोशिश शुरू कर दी। इसके लिए उनके पास एकमात्र ऑप्शन था कि ऐसी कोई फॉरेन कंपनी उनके साथ आ जाए जिसके पास बाइक बनाने का खासा एक्सपीरियंस हो और उस वक्त विदेशी कंपनीज के साथ मिलकर काम करना इंडियन पॉलिसीज के मुताबिक आसान नहीं था।
लेकिन थोड़ा ज्यादा एफर्ट डालने के बाद वो वक्त आया जब ब्रजमोहन लाल मुंजा ने जापानी कंपनी होंडा के पास अपना प्रपोजल भेज दिया। तब तक होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बन चुकी थी। होंडा कंपनी ने इस प्रपोजल को एक झटके में एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसके लिए इंडिया जैसी बड़ी मार्केट किसी सोने की खान से कम नहीं थी। यहीं से इन दोनों कंपनी के बीच के एग्रीमेंट ये हो गया कि हीरो बाइक्स की बॉडी तैयार करेगा तो होंडा उनके लिए इंजन सप्लाई का काम करेगा। इसके अलावा इन दोनों कंपनी ने एक निक भी साइन किया, जिसमें मेंशन किया गया था कि ये दोनों कंपनी फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के अपोजिट प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। इस डील से दोनों ही कंपनी खुश थी, क्योंकि हीरो को इंजन मिल रहा था तो होंडा को इंडियन मार्केट। और बस ये क्या था, इन दोनों का मर्जर हिंदुस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। हीरो होंडा का पहला प्लांट हरियाणा में लगा दिया गया और कंपनी ने साल 1985 में अपनी पहली बाइक CD100 को बाजार में उतार दिया। लॉन्च होते ही ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई और इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे अहम वजह थी, वो था स्कूटर के जमाने बाइक का इंट्रोडक्शन होना, जो नई टेक्निक की कहानी बयां कर रहा था। दूसरा रीजन था स्कूटर के मुकाबले बाइक का ज्यादा माइलेज देना, और तीसरा रीजन था वो बाइक के रेट जो कम थे और मिडिल क्लास के लिए बाइक लेना अब आसान हो गया था। CD100 की कामयाबी के एक साल के बाद हीरो होंडा ने 1986 में हीरो होंडा सिल्क लॉन्च कर दी। इस बीच महंगाई बढ़ने से इन बाइक्स की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिलता, क्योंकि जो पार्ट्स बाइक के इंपोर्ट हो रहे थे उनके दाम बढ़ने लगे थे और इसी तरह बाइक लेना आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था और हीरो होंडा भी सस्ती बाइक चाहकर भी नहीं बना पा रहा था। तो कहा जाता है कि इस वक्त हीरो होंडा ने नुकसान के दम पर ही अपनी मार्केट मेंटेन रखने के लिए सस्ते दामों के पास ही उसने बाइक को उपलब्ध कराया और नुकसान में ही उसने बाइकों को बेचा। हाँ, बाद में 1990 में डॉलर का एक्सचेंज प्राइस रेगुलेट होने के बाद कंपनी को राहत मिली और एक बार फिर से प्रॉफिट का जमाना कंपनी के लिए लौट आया। देखते ही देखते कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन को पार कर गया था। अब इंडियन लोगों की पहली पसंद हीरो होंडा बन चुकी थी और हर साल हीरो होंडा एक से एक बाइक लॉन्च कर रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि हीरो होंडा में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। खबर थी कि हीरो होंडा को हीरो चाहता था कि विदेशों में भी बाइकों को बेचा जाए, लेकिन होंडा जो कि पहले से ही अमेरिका, रशिया जैसे बड़े देशों में अपनी बाइकों को बेच रहा था, तो होंडा को यह डर सताने लगा कि हीरो होंडा अगर विदेशी बाजार में उतरती है तो निजी तौर पर होंडा की सेल्स को नुकसान हो जाएगा। इस मतभेद का नतीजा ये हुआ कि दोनों कंपनी के रिलेशंस खराब होने लगे और कई तरह के इंटरनल इश्यूज भी डेवलप हो गए थे। अब हीरो के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो सिर्फ बाइक्स की बॉडी बनाता था और वो इंजन के लिए अभी भी होंडा पर ही डिपेंड करता था और हीरो को ये अंदाजा हो चुका था कि अब वो ये कोलैब ज्यादा दिन तक नहीं देख सकता। इसलिए वक्त के साथ ही हीरो ने ये तय कर लिया कि अब उसे खुद ही इंजन भी अपनी बाइक के लिए तैयार करना होगा और इसीलिए हीरो ने इंजीनियर्स की एक टीम बनाई और इंजीनियर्स की टीम ने टेक्नोलॉजी को डेवलप करना शुरू कर दिया। ये चीज होंडा को बिल्कुल पसंद नहीं आई और फिर वो एग्रीमेंट भी अब टूटने लगा था। इसके लिए दोनों कंपनी ने यह वादा किया था कि वो एक दूसरे के कंपटीशन में कभी नहीं उतरेंगे और देखते ही देखते साल 2010 में हीरो होंडा दोनों ही कंपनी ने करार को खत्म कर दिया और दोनों कंपनी अब अलग हो चुकी थी। हालांकि होंडा ने हीरो के साथ काम करते करते ही भारतीय बाजार में अपने खुद के दम पर अपने टू व्हीलर बेचना शुरू कर दिया था। अब करार खत्म होने के बाद हीरो ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर हीरो मोटरकॉर्प कर दिया। इस तरह हीरो होंडा अब दो अलग कंपनी यानी होंडा और हीरो अलग हो चुकी थी। इस वक्त हीरो के पास हीरो स्प्लेंडर, हीरो पैशन जैसी बेसिक बाइक थी जो डेली कम्यूटर और अर्बन लोगों की पहली पसंद मानी जाती है, तो वहीं होंडा के पास उसका एक्टिवा स्कूटर और होंडा शाइन जैसी बेहतरीन बाइक्स हैं जिन्हें लोग खासा पसंद करते हैं और ये दोनों ही ब्रांड आज इंडियन टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर के तौर पर सबसे आगे हैं। हाल ही के डेटा के मुताबिक होंडा ने हीरो को पीछे छोड़ दिया है और अब वो इंडिया में सबसे बड़ा टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर बन गया है। सितंबर 2024 में होंडा ने 3,33,927 यूनिट बेची, जो कुल बाजार का 28% है, जबकि हीरो ने 2,71,390 यूनिट बेची और उसका बाजार की हिस्सेदारी 23% रही। हालांकि हीरो अभी भी एक बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन हाल के वक्त में होंडा ने अपनी बिक्री और बाजार की हिस्सेदारी में इजाफा किया है। आपके लिहाज से होंडा या हीरो कौन सी कंपनी कामयाब है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों के पीछे की असल खबर, खबरों का क्या होगा आप पर असर, देखिए न्यूज एंड व्यूज विद शफान अंसारी।